दिन के लिए, इस समय के लिए। आज का ये दिन प्रभु ने हमारे जीवन के लिए दिया है और आज हम वचन की ओर देखेंगे जो हमारे जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वचन है। मलाकी की पुस्तक बुक ऑफ मलाकी चैप्टर 1, मलाकी की पुस्तक, इसका पहला अध्याय और 6 पद हम देखते हैं। बुक ऑफ मलाकी चैप्टर 1 वर्स 6। और हम आज इस वचन के ऊपर गौर करेंगे, ध्यान देंगे। यहाँ पे लिखा है, पुत्र पिता का और दास स्वामी का आदर करता है। यदि मैं पिता हूँ तो मेरा आदर कहाँ है, और यदि मैं स्वामी हूँ तो मेरा भय मानना कहाँ। सेनाओं का यहोवा तुम याजकों से भी जो मेरे नाम का अपमान करते हो यही बात पूछता है, परंतु तुम पूछते हो हमने किस बात में तेरे नाम का अपमान किया है। ऐसे हम उर्दू में पढ़ेंगे। मलाकी की पुस्तक पहले बाब का 6 का। रब्बुल अफ़वाज तुमको फरमाता है मेरे नाम की तहकीर करने वालों कहीनों, बेटा अपने बाप की और नौकर अपने आका की ताज़ीम करता है। बस अगर मैं बाप हूँ तो मेरी इज्जत कहाँ है, और अगर आका हूँ तो मेरा खौफ कहाँ है। और तुम कहते हो हमने किस बात में तेरे नाम की तहकीर की है। और आज हम इस पद की ओर अगर देखते हैं तो यहाँ पे परमेश्वर हमसे एक सवाल कर रहा है, वेयर इज माई ऑनर, कहाँ है मेरा सम्मान या मेरा आदर। अगर हम बात देखते हैं दुनिया वालों की कि जो बड़े बड़े लोग होते हैं, बड़े बड़े ओहदे पे होते हैं, मालिक होते हैं, स्वामी होते हैं, उनका हम क्या करते हैं, आदर करते हैं, सम्मान करते हैं। और अगर हम उनका आदर नहीं करते हैं तो हम देखते हैं कि वो मुंह पे बोलते हैं, मैं तेरा मालिक हूँ, मैं तेरा सुपीरियर हूँ। अगर किसी हम बड़े बड़े ऑफिस में जाते हैं, कार्यालय में जाते हैं, तो वहाँ पे देखते हैं जो बड़े बड़े ओहदे वाले जो अफसर होते हैं और उनके हाथ के नीचे काम करने वाले होते हैं, जब वो जो अफसर कार्यालय में काम के ऊपर आ जाते हैं तो वो जो लोग होते हैं, प्यून्स हो, उनके हाथ के नीचे काम करने वाले हो, वो क्या हो जाते हैं, तुरंत उठते हैं। क्या करते हैं, तुरंत उठते हैं, उनको अभिवादन करते हैं, उनको झुककर क्या करते हैं, सलाम करते हैं या नमस्कार करते हैं। क्यों? क्योंकि वो उनके कोई रिस्पेक्टेबल पर्सन है, अधिकारी है। उनका उन्हें क्या होता है, खौफ होता है, यानी डर होता है। और यहाँ पर खुदावन परमेश्वर हमसे फैलाते, अगर पुत्र पिता का और दास स्वामी का आदर करता है, अगर हम परमेश्वर को पिता कहते हैं या बाप कहते हैं, तो बहुत जरूरी है कि जैसे हम शारीरिक बाप का या पिता का सम्मान करते हैं, तो वैसे ही हम हमारा स्वर्गीय आत्मिक और निर्माण करता हमारा पिता है, उनका भी सम्मान करना अनिवार्य है। वही खुदावंत या हमसे पूछते हैं कहाँ है मेरा डर और कहाँ है मेरा आदर। कौन सा डर, आदर
युक्त भय, रेवरेंशियल फियर। नकारात्मक डर नहीं कि हम डर के मारे छुप जाए। नकारात्मक डर किसको आया था? आदम को आया था। वो नकारात्मक डर के मारे छुप गया था। लेकिन जब हम खुदावन को अपने संतान कहते हैं तो हमारा फर्ज होता है कि हम खुदा का आदर सम्मान युक्त भय माने। और इसके लिए परमेश्वर आज पूछ रहे हैं, वेयर इज माई ऑनर? मेरा आदर कहाँ है? क्योंकि अगर हम समुपदेशक की पुस्तक पढ़ते हैं, अगर वहां पर ध्यान देते हैं, समुपदेशक की पुस्तक एक्लेसियास्टिस चैप्टर 5, समुपदेशक, इसका 5 अध्याय और पहला पद ध्यान रखना है। समुपदेशक 5 का 1, एक्लेसियास्टिस चैप्टर 5 वर्स 1। जब तू परमेश्वर के भवन में जाए तब सावधानी से चलना, सुनने के लिए समीप जाना मूर्खों के बलिदान चढ़ाने से उत्तम है, क्योंकि वे नहीं जानते कि बुरा करते हैं। कि परमेश्वर के भवन में जब हम जाते हैं तो सावधानी से चलना, एक आदर लेकर, परमेश्वर को आदर देने के लिए हम आए हैं, उस हिसाब से। अगर हम देखिए उर्दू में अगर इसको पढ़ते हैं, 22 की किताब, इसका 5 बाब का पहला कदम, जब तू खुदा के घर को जाता है तो संजीदगी से कदम रख, क्योंकि शिनवा होने के लिए जाना अहमकों के से ज़विये गुजरने से बेहतर है, इसलिए कि वो नहीं समझते कि बदी करते हैं। खुदा के घर को जाता है तो संजीदगी यानी आदर, बहुत नम्रता से कदम रखना, संभाल कर कदम रखना। और वो एक आदर सम्मान का चिन्ह होता है जब हम खुदा के घर को जाते हैं, आराधना के लिए जाते हैं। बहुत आदर की बात होती है कि हम खुदा से मिलने जाते हैं, हमारे निर्माणकर्ता को मिलने के लिए जाते हैं, जिन्होंने हमें पैदा किया है, आसमान और ज़मीन को बनाया है, उनको मिलने को जाते हैं। तो हमारा उठना बैठना, हमारे वस्त्र भी उसी के समान होना जरूरी होता है, ताकि हमारे द्वारा खुदा को आदर मिले। हम जब कई शादी वगैरह में जाते हैं तो कितनी बार हमारे पहनने के वस्त्रों को जांचते हैं, नहीं? 10 दिन पहले तो हमारा ये शुरू रहता है, क्या पहने क्या नहीं पहने, क्यों, कहाँ जाना है, खुदा के मिलने को जाना है या शादी को जाना है, नहीं? अरे यहाँ तो आप जो खुदा की दुल्हन है, उस दूल्हे को मिलने को आते हो, तो आप कैसे जाते? हमारा ये आदर सम्मान युक्त का पहरावा होता है, भले बहुत कीमती ना हो लेकिन वो अच्छा हो, साफ सुथरा हो। खुदावंद ये नहीं कहता है कि तुम बहुत महंगे वस्त्र पहनो, जो भी हो खुदा को इज्जत मिले ऐसा हो, खुदा को सम्मान मिले, आदर मिले ऐसा हो। और यही खुदावंद चाहते हैं कि अगर आप उसे अपना पिता कहते हो तो कहाँ है मेरा आदर और कहाँ है मेरा सम्मान? वेयर इज माय ऑनर? इसके आदर, इसके लिए खुदावंद ने जो कहा है, अगर हम बाइबल में सुनेंगे तो हमें बहुत आश्चर्य भी होगा कि क्या है कि यहाँ पे लिखा है, जो मेरा आदर करे मैं उनका आदर करूँगा। हालेलुया। देखिए पहला शमूएल, 1 सैमुएल, पहला शमूएल 2 अध्याय
और 30 पद यहाँ पे लिखा है। 1 Samuel chapter 2 verse 30। इसलिए इज़राइल के परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है कि मैंने कहा तो था कि तेरा घराना और तेरे मूल पुरुष का घराना मेरे सामने सदैव चला करेगा, परंतु अब यहोवा की वाणी यह है कि यह बात मुझसे दूर हो, क्योंकि जो मेरा आदर करे मैं उनका आदर करूंगा, और जो मुझे तुच्छ जाने वे छोटे समझे जाएं। बड़े बड़े पैसे वाले अगर खुदा का आदर नहीं करते हैं तो वो छोटे समझे जाते हैं, लेकिन जो कोई हकीकत में कंगाल है लेकिन जीवते खुदा का यहोवा खुदावन का आदर करते हैं तो उनको खुदावन सबसे बड़ा आदर दे। आज बहुत बड़ी बात है कि हमें खुदावन से आदर मिलना, अगर हम उर्दू में पढ़ते हैं। इसलिए खुदावन इज़राइल का खुदा फरमाते हैं, मैंने तो कहा था कि तेरा घराना और तेरे बाप का घराना हमेशा मेरे हुजूर चलेगा, पर अब खुदावन फरमाते हैं ये बात मुझसे दूर हो, क्योंकि वो जो मेरी इज्जत करते हैं मैं उनकी इज्जत करूंगा, और वो जो मेरी तहकीर करते हैं मैं वे करते हैं बेकदर होंगे। बेकदर होने का मतलब मैं उनकी कदर नहीं करूंगा, मैं उनकी कदर नहीं करूंगा। इसका अर्थ होता है भले वो चाहे मेरे दरबार में मेरे हजूरी में आए, वो परमेश्वर के घर में आए, मंदिर में आए, बड़े से बड़े क्यों ना हो भेंट डाले, लेकिन मैं उसकी कदर नहीं करूंगा। जैसे कि यीशु मसीह ने उस 2 दिनार डालने वाली बेवा की कदर की, कि उसने कहा धनवानों ने तो बहुत अपने धन में से डाला है, लेकिन इसने जो कुछ भी था, ये तो बेवा थी, जो कुछ भी था वो सब कुछ मुझे दे दिया। उसकी कदर की, लेकिन धनवानों की कदर नहीं, क्योंकि वो बेवा जो विधवा थी वो खुदा की इज्जत करती थी, उसका सम्मान करती थी, उसको आदर देती थी। उसके पास उसकी जीवित की उस दिन की उतनी ही जीविका थी, 2 दिनार, सबका सब डाल दिया। कौन करेगा आज के समय? कोई नहीं करे। और यही के जो मेरा आदर करते हैं मैं उनका, जो मेरी इज्जत करते हैं मैं उनकी इज्जत करूंगा, जो मेरी इज्जत करते हैं मैं उनकी इज्जत करूंगा। आजकल लोगों को खुदा की इज्जत नहीं है, सम्मान नहीं है। जब भी पहले कलाम पढ़ा जाता था, अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे, इज़रा की पुस्तक वगैरह अगर ध्यान से पढ़ेंगे, तो जब भी कलाम पढ़ा जाता था, किताब पढ़ी जाती थी, सब लोग उठकर खड़े हो जाते। अब कलीसियाएं बैठते हैं, लेकिन जो पढ़ने वाला होता है उसको खड़ा रहना अनिवार्य होता है। अगर सामने कलीसिया में भी पढ़ा जाए कलाम, तो भी उसको उठकर पढ़ना अनिवार्य है। ये खुदा के कलाम की इज्जत होती है, ये परमेश्वर के वचन का सम्मान होता है, आदर होता है। क्योंकि हम कलाम से बड़े नहीं है, हम वचन से बड़े नहीं है, क्योंकि वचन प्रभु यीशु मसीह है। हम उसके सामने बैठकर उसको पढ़ नहीं सकते, लेकिन अगर हम उसके सम्मुख खड़े होकर पढ़ेंगे तो हम उसके सामने झुक जाएंगे और कलाम को अपने ऊपर उठा लेंगे। ये होती है कि जो मेरी इज्जत करेगा मैं उसकी इज्जत करूंगा। उसके बाद दूसरी बात, यहोवा का पवित्र किया हुआ दिन समझकर माने, यदि तू उसका सम्मान करे। द होली डे ऑफ द लॉर्ड ऑनरेबल एंड शैल ऑनर हिम, नॉट डूइंग योर ओन वेयर्स। देखिए यशाया नबी की पुस्तक 58 अध्याय का 13 पद, आइज़ाया चैप्टर 58, यशाया 58 अध्याय का 13 पद, यशाया इसका 58 बाब का 13
यदि तू विश्राम के दिन अशुद्ध न करे, अर्थात मेरे उस पवित्र दिन में अपनी इच्छा पूरी करने का यत्न न करे, और विश्राम के दिन आनंद का दिन और यहोवा का पवित्र किया हुआ दिन समझकर माने, यदि तू उसका सम्मान करके उस दिन अपने मार्ग पर न चले, अपनी इच्छा पूरी न करे और अपनी इच्छा की अपनी ही बातें न बोले, तो तू यहोवा के कारण सुखी होगा और तुझे देश के ऊंचे स्थानों पर चलने दूंगा। मैं मूल पुरुष याकूब के भाग का उपज से तुझे खिलाऊंगा, क्योंकि यहोवा ही के मुख से यह वचन निकला है। अगर हम ध्यान देते, यदि तू विश्राम दिन को अशुद्ध न करे, अर्थात मेरे उस पवित्र दिन में अपनी इच्छा पूरी करने का यत्न न करे, और विश्राम दिन को आनंद का दिन और यहोवा का पवित्र किया हुआ दिन समझ कर माने, और यदि तू उसका सम्मान करके उस दिन अपने मार्ग पर न चले, आराधना का दिन उस वक्त शपथ माना जाता था, लेकिन आज हम प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के द्वारा सप्ताह का पहला दिन आराधना का दिन मानते हैं, इतवार का दिन आराधना का दिन मानते हैं, तो उस दिन को पवित्र किया हुआ समझ कर माने और उसका सम्मान भी करे। क्या करे? सम्मान भी करे, और उस दिन अपने ही मार्ग पर ना चले। यहाँ पे अंग्रेजी में लिखा है नॉट डूइंग योर ओन वे। उस दिन अपनी मनमानी मत कर। क्या मत कर? छुट्टी का दिन है, एक दिन तो मिलता है, आराम करूं, कुछ अच्छा अच्छा बना के खाऊं, है ना। बहुत सारे घरों में अगर हम देखते हैं इसी संडे के दिन ही अच्छा अच्छा भोजन होता है। क्यों? छुट्टी का दिन है, आराम का है, खा पी के जरा। उस दिन अगर कुछ रहेगा कहीं शादी वादी, तो कलीसिया तो भूल ही जाओ, तैयार वायर होके कलीसिया के लिए नहीं आएंगे। उस दिन का तो परमेश्वर का ही आदर नहीं है, तो उस दिन का कहाँ आदर होने वाला है? उर्दू में जो लिखा है, अगर तू सब के रोज अपना पाँव रोक रखे, ध्यान देना है, अपना पाँव रोक रखे, घर में ही बैठ जाए, और मेरे को मुकद्दस दिन में अपनी खुशी का तालिब न हो, अपनी खुशी मत कर, अपनी मनमानी मत कर, और सबको राहत और खुदावन का मुकद्दस और मुअज्जम कहे और उसकी ताजीम करे। ताजीम जो वर्ड है, इज्जत, आदर। अपना कारोबार न करे, उसी दिन सारे काम निकलते, है ना। उसी दिन निकलते हैं। अरे एक दिन मिलता है, ये बाकी पूरा सप्ताह जाला नहीं निकाला, पाला नहीं निकाला, ये नहीं निकाला, वो नहीं निकाला, फिर वैसे के वैसे कैसे तभी निकल के चर्च के वक्त हो गया तो निकल के आते हैं। किसी किसी के बाल बिखरे हुए होते हैं, कोई कोई सप्ताह में उस दिन तेल लगाते हैं, वैसे पचपच होके वहाँ पे आते हैं, यहाँ से तेल निकल रहा है, यहाँ से तेल निकल रहा है। ऐसे जाओगे? कहीं शादी है, जाओगे? और यहाँ पे जो लिखा है, अपना कारोबार ना करे और अपनी खुशी और बेफायदा बातों से दस्तबरदार रहे। अपनी खुशी और बेफायदा, जिसमें कुछ फायदा ही नहीं, उसके पीछे लगते। सोचो, उसको, उस दिन को पवित्र किया हुआ समझकर माने
और उसका सम्मान करें। द होली डे ऑफ द लॉर्ड ऑनरेबल, वो क्या है? आदर के योग्य है। कौन सा है? आदर के योग्य है। एंड शैल ऑनर हिम, और उसका आदर भी। इसका दिन, वो दिन, ये दिन, वो दिन, रोज दे, फलाना डे, इसका डे, उसका डे, उसका डे, उसका डे, उसका डे। एक दिन मैंने दिन के ऊपर बात किया था, प्रचार किया है। उद्धार का दिन पता है आपको? आपका कब उद्धार हुआ पता है आपको? सारे दिन पता है। आपका उद्धार कौन से दिन हुआ पता है? उसकी तारीख पता है। आपके बपतिस्मा की तारीख पता है। यीशु मसीह आने वाला दिन याद है कि एक दिन नहीं, वो तो आने वाले ही है। सेकेंड कमिंग ऑफ लॉर्ड जीसस, ये दिन याद है? वो जल्द से जल्द आने वाला है। क्या उसकी तैयारी में है? शादी दूसरों की होती है, महीना भर अपने घर में तैयारी चलती है। हम कौन से कपड़े पहने? जिसकी शादी है वो तो अलग ही है। हाँ? अब हमारी शादी यीशु मसीह के साथ होने वाली है, अभी तक तैयारी ही नहीं है। ऐसे ही वैसे ही है। वो दिन किसको याद है? और आने वाला तो बहुत जल्द है। जैसे जैसे शादी की तारीख नजदीक आती है, सब एकदम, कल शादी है तो आज 10-12 वस्त्र चेक करके दिए, ठीक है ना भाई? इधर उधर इधर उधर उधर उधर, वो देख देख के कभी कभी फट जाएगा, इतना देखते। और शादी के दिन तो पूछो ही मत, दूल्हा दुल्हन से ज्यादा तो हम ही मटकते। दुल्हन ने 1 किलो पाउडर लगाया, हम 2 किलो लगाए। उसने 1 किस्म की लिपस्टिक लगाया, हम 4 किस्म की लगाएंगे। हरा, नीला, पीला, जामुना, क्या क्या बन के जाएंगे। लेकिन हम हमारे वस्त्र यीशु के लहू में धोकर शुद्ध करके पवित्र, निर्दोष, निष्कलंक प्रभु यीशु मसीह के वचन के द्वारा शुद्ध किए हुए दुल्हन कब बनेंगे, ताकि हम उसका स्वागत कर सकें। वो दिन किसको याद है? क्या उसका आदर है? उसका आदर करने के लिए हमने कलीसिया परमेश्वर ने निर्माण किया। कलीसिया में आकर क्या हो जाओ? तैयार हो जाओ। उसके बाद नंबर 3, जिससे डरना चाहिए उससे डरो, जिसका आदर करना चाहिए उसका आदर करो। प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि जो शरीर का नाश करने के लिए सामर्थ्य हो उससे ना डरो, तो जो आत्मा और शरीर दोनों का नाश, नरक में नाश करने के लिए सामर्थ्य हो उसको क्या करो? डरो। देखिए रोमियो 13 अध्याय का 7 वचन क्या कहता है? इसलिए हर एक का हक चुकाया करो, जिसे कर चाहिए उसे कर दो, जिसे महसूल चाहिए उसे महसूल दो, जिसे डरना चाहिए उससे डरो, जिसका आदर करना चाहिए उसका आदर करो। क्या हम परमेश्वर का आदर करते हैं? क्या हम उसको इज्जत देते हैं? क्या हम उसकी इज्जत करते हैं? क्या हम उसकी, उर्दू में लिखा है सबका हक अदा करो, जिसको खिराज चाहिए उसको खिराज दो, जिसको महसूल चाहिए उसको महसूल, जिसे डरना चाहिए उससे डरो, जिसकी इज्जत करना चाहिए उसकी इज्जत। जब हम खुदावन के सामने आकर यहाँ पर बैठते हैं तो हम किस रीति से प्रभु को इज्जत देते हैं, किस प्रकार की हम इज्जत करते हैं। अगर हम उसकी इज्जत करेंगे वो हमारी इज्जत करेगा, हम उसका आदर करते हैं वो हमारा आदर करेगा, हम उसका सम्मान करते हैं वो हमारा सम्मान करेगा।
हम भी कभी कभी कहते हैं ना, अगर तुम्हें सम्मान चाहिए तो सम्मान करो एक दूसरे का, है ना। अगर हम प्रभु का सम्मान करते हैं तो प्रभु हमारा दूतों के सामने सम्मान करेंगे, वहां पर हमारी इज्जत करेंगे। एक बार नरक में डाल दिया तो हमारी इज्जत कोई नहीं करेगा। ध्यान दो, स्वर्ग में रहने के लिए जाना एक बहुत बड़ी इज्जत की बात है, नरक में रहने जाना एक लानत की बात है। वहां पे लानतें ही लानतें हैं, वहां पर हमारी आवाज के पास कोई गौर नहीं करेगा, वहां पर गिरने वाले को कोई इज्जत नहीं है, क्योंकि वो किलों में गिरेगा, वो जलती हुई ना बुझने वाली आग में गिरेगा, वो वहां पे गिरेगा जहां पे दांत पिसना चलता है और जहां पे रोना चलता है। ऐसी जगह पे इज्जत नहीं मिलती है, हर दिन ठोकरें मिलती है, हर दिन लानतें मिलती है, हर दिन मुंह पे थुका जाता है, हर दिन चांटे मारे जाते हैं, हर दिन हमें गालियां दी जाती है, हर दिन हमें भाला से भोंका जाता है, ताकि हमने खुदा की इज्जत नहीं की, इसके लिए खुदा ने हमारी इज्जत नहीं। भले आप दिखने के लिए खूबसूरत हो, भले आपके पास पैसा हो, भले आपके पास अच्छी नौकरी हो, अगर आप आपको बनाने वाले की इज्जत नहीं करते हैं तो खुदा आपकी इज्जत नहीं करेगा। अगर हम कलाम की इज्जत नहीं करते, वचन की इज्जत नहीं करते, तो वचन आपकी इज्जत नहीं करेगा, आदर में। Whom fear? Fear to whom fear? Honor to whom? Honor. जिसको डरना है उससे डरे, जिसका आदर करना है उसका। उसके बाद हम देखते हैं कि सब लोग जैसे पिता का आदर करते हैं वैसे पुत्र का भी आदर करे, जैसे पिता का वैसे पुत्र का। यूहन्ना रचित सुसमाचार 5 अध्याय का 23 पद हम देखते हैं, जॉन चैप्टर 5 वर्स 23, कि सब लोग जैसे पिता का आदर करते हैं वैसे ही पुत्र का भी आदर करे। जो पुत्र का आदर नहीं करता वह पिता का जिसने उसे भेजा है आदर नहीं करता है। अगर हम यीशु मसीह का आदर नहीं करेंगे तो हम जिसने यीशु मसीह को यहाँ पर भेजा उसका आदर नहीं करते। अगर हम वचन का आदर नहीं करते हैं तो यीशु मसीह का आदर नहीं करते, यीशु मसीह का आदर नहीं तो पिता परमेश्वर का आदर नहीं। देखिए उर्दू में लिखा है, ताकि सब लोग बेटे की इज्जत करें जिस तरह बाप की इज्जत करते। जो बेटे की इज्जत नहीं करता वो बाप की जिसने उसे भेजा इज्जत नहीं करता। इसके लिए कहा है, जब तू परमेश्वर के भवन में जाए तो संभाल के कदम रखना, इज्जत से कदम रखना, ताकि हम हमारे जीवित परमेश्वर को, हमारे जिंदा खुदा उनको इज्जत देने के लिए, आदर देने के लिए आए। एक पहले रिवाज था, जब कोई राजा के सामने खड़ा होता था और जैसे ही बर्खास्त हो जाता था तो कोई भी ऐसा पीछे नहीं मुड़ता था, 3 कदम पीछे उल्टा चल के जाता था और छुपकर, क्योंकि वो राजा को पीठ दिखाना अपमान की बात है। हम परमेश्वर के भवन में आते कैसे? मूसा को कहा था जब उसने तंबू बनाया था, खुदावन ने कहा था तेरी नग्नता मेरी वेदी पर ना दिखाई दे, इसके लिए तू सीढ़ियों से चढ़कर नहीं आना है। कितनी इज्जत से आना है, देखो कितनी इज्जत देनी है खुदावन, कितनी हमें आदर करना है इस वचन का। इसके लिए मलाकी में पूछते हैं खुदावन, अगर मैं पिता हूं तो मेरा सम्मान कहाँ है और मेरा डर कहाँ है? Where is my honor? उसके बाद अपनी संपत्ति के द्वारा और अपनी भूमि की पहली उपज के देकर यहोवा की क्या करना? प्रतिष्ठा करना। यहोवा का क्या करना? प्रतिष्ठा करना। देखिए नीति वचन की पुस्तक और
इसका 3रा अध्याय, प्रोवर्ब्स चैप्टर 3 वर्स 9, 3 का 9, अपनी संपत्ति के द्वारा और अपनी भूमि की सारी पहली उपज दे देकर यहोवा की क्या करना, प्रतिष्ठा करना। हमारे लिए एक ही है, जब हम क्या करते हैं, मंदिर में आते हैं और भेंट देते हैं, या हर महीना क्या देते हैं, 10वां भाग देते हैं। यहाँ पर यह नहीं लिखा है, अपनी संपत्ति के द्वारा, अपनी संपत्ति के द्वारा और अपनी भूमि की सारी पहली उपज दे देकर यहोवा की क्या करना। उर्दू में पढ़ेगी, अपने माल से और अपनी सारी पैदावार के पहले फलों से खुदावन की ताज़ीम करे। हमें 2 ही मालूम है, भेंटें कितनी प्रकार की बाइबल में कभी पढ़ी है? अभी हर आराधना के दिन डालते हैं, यह उपकार होता है, और दशाओं देते हैं, वो महा उपकार होता है। अगर मैं भेंटे देने की बात करूंगा ना, तो अगले इतवार कोई नहीं है। जब 1 साल पूरा होता है, 1 साल, अब देख 1 साल पूरा होता है, आपने साल भर में जितनी बचत की इसका 10वां भाग कभी दिया है? वो कब देगी? यही नहीं दे रहे, वो कब देगी? यहाँ पे सेमेट्री फी का नोटिस आया तो जवाब किसने दे दिया? व्हाट्सएप। उससे भला है कुछ भी दो मत, ना ऑफरिंग डालो, ना 10वां भाग दो। वचन सुन के जरूर जाओ, लेकिन खुदा के खातिर कुछ दो मत। जैसे हम दे रहे, उपकार कर रहे, करो मत। कोई मायने नहीं है। जब उसके खादिमों की इज्जत नहीं है तो उसकी कहाँ इज्जत करेंगे? जब उसके नियुक्त किए हुए लोगों की इज्जत नहीं करते तो खुदा की कहाँ इज्जत करने वाले हैं? देखिए, अपनी संपत्ति के द्वारा हमें लगता है कि हम जब 10वां भाग देते हैं तो प्रभु पर क्या करते हैं? बहुत उपकार करते हैं। बहुत सारे भाग हैं इसमें। जब मंदिर बनाना होता था तो लोग क्या क्या देते थे? सोना तक देते थे। आज को देगा भाई, कोई कहेगा मास्टर जी ये लो, ये मेरे पास पड़ा है। देने वाले देते, कुछ है देने वाले देते। इसके लिए यहाँ पे अंग्रेजी में जो आया है, वर्ड जो आया है ना, प्रोवर्ब्स 3:9 में, ऑनर द लॉर्ड विथ योर पोजीशन। आपकी पोजीशन क्या है ना, उससे उसका आदर करो। बाहर तो बड़े बड़े हम ये काम पे है, हम वो काम पे है, हम सुपरवाइजर, बहुत जगह हमने देखा है। अपने यहाँ इतने अहदे पे जाने के लिए वक्त है, आदर परमेश्वर को दो, परमेश्वर आपका आदर करेगा।
जब आपको ये आदर मिलेगा तो आपके उस ओहदे के हिसाब से उसका आदर करो। आपको जिस ऊंचाई पर प्रभु लेके गए उस ऊंचाई के द्वारा उसका क्या करो, आदर। उसके बाद हम देखते हैं अविनाशी, अनदेखे एकमात्र परमेश्वर का आदर। इमॉर्टल, इनविजिबल, गॉड हु अलोन इज वाइज, बी ऑनर। पहला तिमुथियुस की पहली पत्री, इसका पहला अध्याय और 17 पद, 1 तिमोथी चैप्टर 1 वर्स 17। अब सनातन राजा अर्थात अविनाशी, अनदेखे, एकमात्र परमेश्वर का आदर और महिमा युगानुयुग होती रहे, आमीन। अनदेखे, एकमात्र, अद्वैत परमेश्वर, अविनाशी। यहां पे जो लिखा है इमॉर्टल, इनविजिबल, टू गॉड हु अलोन इज वाइज, बी ऑनर। आदर करे, उसका क्या करे, आदर करे, उसकी इज्जत करे, उसकी तौहीन ना करे। हमारे लिए बड़ी बड़ी बातें करना अच्छा होता है नहीं। अगर हम कहीं गए, अगर हमें कहीं और बिठा दिया तो हम क्या करते हैं, मैं ऐसा आदमी मुझे इधर बिठा दिया। आप उस वक्त अपने आप को सोचो, क्या मैंने प्रभु को इज्जत दी थी तो प्रभु मुझे इज्जत देगा। तो जब लिखा है, बहुत अच्छा लिखा है, उसको मैं पढ़ूंगा, बहुत जरूरी हो जाता है। 1:17, पहला तिमुथियुस 1:17 उर्दू में पढ़ता हूँ। अब असली बादशाह यानी गैर फानी, नादिदा, वाहिद खुदा की इज्जत और तमजीद अब उल आबाद होती रहे, आमीन। युगान अब्दुल अजीज होती रहे, आबाद तक, अब से लेके आबाद तक, अंत तक, युगानुयुग होती रहे, आमीन। हमेशा होती रहे उसकी तमजीद, इज्जत, आदर, उसका आदर करे, उसकी प्रतिष्ठा होती रहे, उसको ऊंचा उठाते जाओ, वो आपकी इज्जत करे। हम अगर ध्यान से देखते हैं कि इज़राइल में यहोवा नाम लिया नहीं जाता, उसको कहते हैं अदोनाई। क्या कहते हैं, अदोनाई, क्योंकि उनको एक आदेश दिया था, मेरा नाम कहीं भी ना लिया जाए, मेरे नाम की इज्जत किया जाए। तो यहोवा ये नाम हम लेते हैं, कभी कभी डर भी लगता है कि उनको कितना ये हिदायत दी थी, लेना नहीं है। इसके लिए उन्होंने कहा अदोनाई यानी प्रभु, लॉर्ड। जब वो उनका नाम लिखते हैं, जिस पेन से नाम लिखते हैं ना, उसके बाद उसकी नोक जो है तोड़ देते हैं, ताकि उस पेन से दूसरा कुछ भी लिखा ना जाए। वो नाम लेने से पूर्व, खुदा का नाम लेने से पूर्व जब उनको यहोवा नाम लेना रहता है, सॉरी, ये नाम लेना होता है, तब वो नहाते हैं। हम हमें बहुत ऐसे मिला है नहीं, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, अनुग्रह। जिस दिन इज्जत की बात होगी उस दिन अनुग्रह भी काम नहीं करता, याद रखना। जिस दिन इज्जत की बात आती है ना, आदर की, उस दिन अनुग्रह भी कुछ नहीं, क्योंकि उसने कहा है जो मेरा आदर करेगा मैं उसका आदर करूंगा। यहाँ पर हम
तू ये कर, तू वो कर। आप अपने पिता से जाकर तू कहोगे? इसके लिए वो कहते हैं, अगर मैं पिता हूं तो कहाँ है मेरा आदर और कहाँ है मेरा सम्मान और कहाँ है मेरा भय? बच्चों ने अगर उनके पिता को तू कहा तो क्या मिलता है? माँ क्या करती है? क्यों मारती है? पिता इज्जत दे। वो आप कहकर नहीं बुला सकते हो। अगर आप किंग जेम्स वर्जन की अंग्रेजी बाइबल पढ़ोगे तो वहां पे लिखा है thou art in heaven, आप जो स्वर्ग में विराजमान है। thou art in heaven, thou art यानी आप जो स्वर्ग में विराजमान है। आप, अहम, तू जो स्वर्ग में। क्या इज्जत है। यहाँ पे वही तो, ये अंधे के एकमात्र जो देखने वाले बड़े ओहदे के अफसर को अगर हम इज्जत देते तो अंधे के अद्वैत और जीवित परमेश्वर को कितनी इज्जत मिलनी चाहिए, जो हमेशा के लिए युगानुग क्या है, जीवित है। उसके बाद हम देखते और न उसे किसी मनुष्य ने देखा और न कभी उसको देख सकता है, उसकी प्रतिष्ठा करे। पहला तिमुथियु 6 अध्याय और इसका 16 पद। 1 Timothy chapter 6 verse 16। और अमरता केवल उसी की है और वो आगम में ज्योति में रहता है और वह उसे किसी मनुष्य ने न देखा और न कभी देख सकते हैं। उसकी प्रतिष्ठा और राज्य युगानुग रहेगा। आमीन। बका सिर्फ उसी को है और वो उस नूर में रहते हैं जिस तक किसी की रसाई नहीं हो सकती, न उन्हें किसी इंसान ने देखा और न देख सकता है। उनकी इज्जत और सल्तनत अब तक रहे। आमीन। ये हमारे परमेश्वर है और वो हमें पूछ रहे हैं, वेयर इज माय ऑनर, कि मेरा आदर कहाँ है, उनकी प्रतिष्ठा कहाँ है। जब हम आदर करना सीखेंगे तो हमें देखकर, हमारे द्वारा खुदा की इज्जत होती हुए देखकर लोग भी उनका आदर और सम्मान करें। हम ही आदर नहीं देते, हम ही सम्मान नहीं करते। और इसके लिए उनका आदर करना बहुत जरूरी है। उसके बाद 8वां, उनके नाम, उनके काम वैभवशाली आदर में। भजन संहिता 111 Psalm 111। जबूर इसका 111 Psalm 111। जबूर का 111 का 3 कलाम। भजन संहिता 111 का 3। उनके काम विवेकशाली और ऐश्वर्यमय होते हैं और उनका धर्म सदा तक बना रहेगा। उनके काम जलाली और पुरहश्मत है और उनकी सदाकत अब तक कायम है। कितनी बड़ी बात है। His work is honorable। आदर की युक्त तो उनके काम है। उन्होंने हमें उद्धार दिया है, यह सबसे बड़ा आदर का युक्त काम है। हम उद्धार को कितना आदर देते हैं, उनके लहू को कितना आदर देते हैं। बाइबल कहती है अगर हबील का लहू इतना पुकारता है तो मेरा लहू कितना पुकारेगा। ऐसा यीशु मसीह। हम क्या उनके खून की इज्जत नहीं करते? जब हम प्रभु भोज लेते हैं तो किस तरीके से लेना चाहिए?
लहू है। जब उन्होंने कहा है कि मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए सलीब के ऊपर चारा गया है, लो इसे पियो और इसे खाओ, क्योंकि उन्होंने कहा है जो मेरे लहू को पीता है और मेरे मांस को खाता है उसमें जिंदगी है। कितनी आदर करना चाहिए उसके लहू की, उसके मांस की, कि जिसके द्वारा हमें जिंदगी मिलती है। इसके लिए बाइबल कहती है जो कोई अनुचित रीति से खाता है पीता है वो खाने से और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। इसके लिए जो कोई भी इसमें सहभागी होना चाहता है वो सोच समझ कर हो, और इसका अर्थ है कि उसको इज्जत दो और फिर उसमें सहभागी, इज्जत के साथ, आदर के साथ, आदर दो उसको। हमारे जीवन के लिए यह बहुत जरूरी बात होती है कि हम उनके कामों को आदर दें, उनके सलीब के किए हुए कामों को क्या करें, हम आदर दें, सम्मानित करें। उसके बाद यह आदर का पद कोई अपने आप से नहीं लेता है। अब ये जो है बहुत जरूरी है। इब्रानियों की पुस्तक, हालेलुया, इब्रानियों की पुस्तक, इनका 5 अध्याय और 4 पद, हिब्रू चैप्टर 5 वर्स 4। यह आदर का पद कोई अपने आप से नहीं लेता जब तक कि हारून के समान परमेश्वर की ओर से ठहराया नहीं। हारून जो था वो परमेश्वर की ओर से ठहराया हुआ याजक था, महायाजक था। और जो सब याजकों का याजक है, महायाजक है, वो जो स्वर्ग में बैठे हैं, उनका नाम यीशु मसीह है। उनको परमेश्वर पिता की ओर से क्या किया गया है, नियुक्त किया गया है कि वो महायाजक है। बहुत लोगों को अपने आगे पास्टर लगाना अच्छा होता है। बाइबल क्या कहती है? कभी कभी क्या हो जाता है, बहुत इतना टेंशन आ जाता है, कोई भी अपना ये नहीं समझ रहा है कि पवित्र आत्मा का वरदान और पद, इसमें क्या है, बहुत फर्क है। इब्रानियों में, उर्दू में पढ़ता, और कोई शख्स अपने आप ही इज्जत इख्तियार नहीं करता जब तक हारून की तरह खुदा की तरफ से बुलाया नहीं। अपने आप डर ही नहीं ना प्रभु का, इसके लिए तो कोई भी उठ रहा है, ये पद लगा रहा है। कोई भी सबसे पहली बात, जो अपने आगे याजक का पद लगाते हैं उनको मसीहत ही पता नहीं है। क्या पता नहीं है? मसीह। दे डोंट नो क्रिश्चियनिटी बट दे से आई एम अ पास्टर सो एंड सो। पद है, क्योंकि ये क्या है, एक विशिष्ट पद है। और यहाँ पे सीधा लिखा गया है, ये इज्जत जब तक खुदावन से नहीं मिली, परमेश्वर से, वो कोई भी इख्तियार यानी अपना नहीं सकता है। बहुत आसान हो गया है। Praise the Lord. I am pastor so and so. This is my card. कार्ड भी छप जाते हैं और 6 महीने के बाद वो पास्टर का रेवरेंड भी हो जाता है। रेवरेंट लगाने के लिए तो 10 बार सोचना पड़ता है। पास्टर तो ठीक है, लगा रहे हो भाई, रेवरेंट अभी नया फैशन निकला, कुछ 4-5 साल हो गए, रेवरेंट 4-5 साल हो गए, बाद में बिशप भी लगता है। बिशप, रेवरेंट या तो राइट
रेवरेंड सो एंड सो। अब डिग्रियां बढ़ने लगी है, डॉक्टर, बिशप, रेवरेंड, पास्टर। डॉक्टर, बिशप, रेवरेंड, पास्टर। और ये लिखने के बाद फिर आगे कुछ और साल हो जाते हैं, इनटू ब्रैकेट नीचे लिखा जाता